पार्ट 1 सेमेस्टर 2 LLB 4 ईयर्स के नोट्स व्हाट्सएप से बाय कर सकती हैं। वेलकम टू ए लेवल्स अकेडमी इस्लामाबाद। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ के क्या फंक्शंस होते हैं, ये सारा हम शॉर्टली जल्दी सीख लेंगे। इंट्रोडक्शन में आप लोगों ने लिखना है कि क्रिमिनल लॉ इज़ अ सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइंस क्राइम्स एंड प्रिस्क्राइब्स पनिशमेंट। क्रिमिनल लॉ जो है हमें ये सिखाता है कि किस तरह के क्राइम्स हमारी सोसाइटी में मौजूद है। ठीक है, हमें क्रिमिनल लॉ से ही समझ आता है कि किस तरह के क्राइम्स, एक तो वो क्राइम्स है जो आप यूट्यूब से एंड टीवी वगैरह से सीख लेते हैं, इसके अलावा भी जिनका हमें इल्म नहीं है, नॉलेज नहीं है, वो भी हमें क्रिमिनल लॉ सिखाता है कि ये क्राइम भी मौजूद हैं और इन क्राइम्स की क्या क्या पनिशमेंट्स जो है देनी चाहिए, ये सारा जो है हमें क्रिमिनल लॉ का सब्जेक्ट सिखाता है। इट्स मेन पर्पज़ इज़ टू मेंटेन सेफ्टी, जस्टिस एंड ऑर्डर इन दी सोसाइटी। क्रिमिनल लॉ का यही काम है कि हमारे माशरे और सोसाइटी के अंदर सेफ्टी रखे, लोगों को इंसाफ दे सके और सोसाइटी में एक तरतीब रहे। ठीक है, हर बंदा जो है सेफ खुद को फील कर सके। जब ज़ाहिर क्रिमिनल लॉ होगा तभी आम पब्लिक सेफ फील करेगी। उसका रीज़न ये है कि क्रिमिनल्स के लिए लॉ जब होगा तो क्रिमिनल्स को पनिशमेंट मिलेगी, लोग डर के रहेंगे कि क्राइम कोई करेगा तो उसकी सज़ा है, तो इसलिए लोग फिर क्राइम नहीं करेंगे, जिससे सोसाइटी में एक सुकून और अमन बना रहेगा। अच्छा, अब आगे आपने लिखना है टेल्स व्हाट इज़ रॉन्ग। इट आइडेंटिफाइज एक्ट्स दैट आर क्राइम सच एज मर्डर, थेफ्ट एंड फ्रॉड। इस हेडिंग का मतलब यह है कि क्रिमिनल लॉ, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, हमें ये बताता है कि कौन से एक्शंस ऐसे हैं जिनको क्राइम में रखा जाएगा। देखिए, कुछ क्राइम्स तो ऐसे हैं ना जो वाज़िया तौर पे पता है कि चोरी करना क्राइम है, रेप करना क्राइम है, डकैती डालना क्राइम है, ये सारा क्राइम है। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे एक्शंस और हरकतें इंसान की होती हैं जो क्राइम मानी जाती हैं। ये हमें नहीं पता चलता, ये हमें तब पता चलेगा जब हम क्रिमिनल लॉ की किताब जानेंगे। इसलिए यहाँ पे ये लिखा है कि क्रिमिनल लॉ आइडेंटिफाई करता है, ढूंढता है कि कौन से एक्शंस क्राइम है। अब कुछ एग्जांपल आप दे दें, जैसे कि मर्डर क्राइम हो गया, थेफ्ट क्राइम हो गया, फ्रॉड करना क्राइम हो गया, स्कैमिंग, लोगों के साथ स्कैम करना, किसी के पैसे ले जाना छुपके से कि उसको पता ना चले, या किसी को धोखा दे के उससे पैसे ले लेना, ये सारा कुछ जो है क्राइम की कैटेगरी में आता है। फिर आगे आता है प्रोटेक्ट्स लाइफ। फंक्शन ये है क्रिमिनल लॉ का कि इंसानों की ज़िंदगियों को प्रोटेक्ट करने का काम करता है कि आम जो इंडिविजुअल्स हैं उनको किलिंग, इंजरी और वायलेंस से बचाया जाता है। क्योंकि जो क्रिमिनल्स हैं ना, जब उनको पता चल जाता है कि अगर हम किसी की जान लेंगे, किसी को चोट पहुंचाएंगे या किसी को डराने की या वायलेंस करने की कोशिश करेंगे तो हमें जो है कानून से सज़ा मिलेगी, हमें पुलिस उठा के ले जाएगी। तो इसी डर की वजह से ये क्रिमिनल्स जो हैं कोई गलत काम नहीं करते, जिसकी वजह से आम पब्लिक, आम लोग महफूज रहते हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास क्रिमिनल लॉ मौजूद है। फिर आगे आता है प्रोटेक्ट्स प्रॉपर्टी। क्रिमिनल लॉ का एक और फंक्शन ये है कि हमारी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन देता है, कि इसमें तमाम लॉज ये लिखे गए हैं कि अगर आप किसी की प्रॉपर्टी, जैसे कि किसी का घर या किसी का सामान चोरी कर लेते हो या डैमेज कर लेते हो या गलत तरीके से उसके पर्सन की ज़िंदगी में घुसते हो, आपने अक्सर देखा होगा कि एक बंदा है अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, कोई थर्ड पर्सन आगे खाम खा उसमें घुसेगा कि मुझे भी हिस्सा दो। भाई, उसका कोई लेना देना नहीं है, खाम खा वो घुसने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे भी आप क्रिमिनल लॉ को यूज़ कर सकते हैं कि अनलॉफुली कोई इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है आपके सामान में, आपकी प्रॉपर्टी में, तो ये सारा भी क्राइम होता है। तो इस तरह से क्रिमिनल लॉ की मौजूदगी की वजह से हम इन तमाम क्रिमिनल से बच के रहते हैं। क्योंकि ज़ाहिर अगर क्रिमिनल लॉ में इन चीज़ों का जिक्र नहीं होगा तो लोग फिर आज़ादी से क्राइम करेंगे, किसी की चीज़ भी लेके चले जाएंगे। तो क्रिमिनल लॉ में पहले से जब ये चीज़ें मेंशन है ना कि ये हरकतें आप करेंगे तो आपको जेल हो जाएगी, तो लोग फिर ये हरकतें नहीं करेंगे क्रिमिनल्स, और हम लोग बच के रहेंगे, हमारी ज़िंदगी में सुकून रहेगा। एक और फंक्शन है क्रिमिनल लॉ का, वो ये है कि इट कीप सोसाइटी सेफ, की हमारी सोसाइटी को सेफ फील करवाता है। जैसे कि जो क्रिमिनल बिहेवियर है, यानी कि जो क्रिमिनल्स हैं उनके बिहेवियर को, हरकतों को कंट्रोल में रखने का काम करता है, जिसकी वजह से आम पब्लिक सेफ और अपने आप को सिक्योर फील करती है। कंट्रोल ज़ाहिर है कैसे रहेंगे, कंट्रोल में कैसे रहेंगे क्रिमिनल, उसका एक ही तरीका है कि क्रिमिनल लॉ के अंदर क्रिमिनल्स के बारे में सारी एक्टिविटी लिखी जाए कि जो भी पर्सन ये हरकत अगर करेगा वो क्रिमिनल माना जाएगा, उसको जेल हो जाएगी, उसको पुलिस आके उठा के ले जाएगी। तो इस वजह से जब आम पब्लिक को ये बात पता चली कि अच्छा ये चीज़ें जो हैं क्राइम है, हम अगर ये एक्शंस करेंगे तो हमें पुलिस उठा के ले जाएगी, तो अपने आप ही वो बंदे क्रिमिनल्स बनेंगे ही नहीं, गलत काम करेंगे ही नहीं, जिससे सोसाइटी में एक सेफ्टी रहेगी। फिर आगे आता है स्टॉप्स क्राइम बिफोर इट हैपन्स। इसको कहते हैं डेटरेंस, यानी कि क्रिमिनल लॉ की मौजूदगी की वजह से मज़ीद क्राइम्स बढ़ेंगे नहीं। जैसे कि एक बंदे, ये चीज़ अच्छे से आपको तब समझ आएगी जब आप मेरी थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट वाली वीडियो देखेंगे, उसमें मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन दी है।
इसमें ये लिखा है कि फियर ऑफ पनिशमेंट डिस्करेजेस पीपल फ्रॉम कमिटिंग क्राइम। जब क्रिमिनल्स को पनिशमेंट दी जाएगी तो जो दूसरे लोग हैं, आम लोग हैं, जब वो देखेंगे कि क्रिमिनल्स को पनिशमेंट कितनी ज़्यादा मिल रही है, कितनी बुरी पनिशमेंट मिल रही है, तो वो जो आम लोग हैं वो अपने आप को क्रिमिनल नहीं बनाएंगे, वो भी वो हरकतें नहीं करेंगे ताकि उनको भी वो वैसी पनिशमेंट ना मिले। यही रीज़न है कि क्रिमिनल लॉ जब पनिशमेंट देता है अपने आप ही क्राइम्स जो है कम होने लगते हैं, क्योंकि जो क्रिमिनल्स हैं जब उनको सज़ा मिलेगी तो दूसरे जो लोग हैं जो सोचते हैं कि हम भी क्रिमिनल बने, वो क्रिमिनल बनेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको दिख जाएगा कि सज़ा कितनी खौफनाक मिलती है क्रिमिनल्स को। सही है। अच्छा, अब आगे आ जाता है पनिशेस रॉन्ग डूअर्स। ऑफेंडर्स में रिसीव इम्प्रिजमेंट, फाइन और अदर पेनल्टीज। क्रिमिनल लॉ का एक और फंक्शन ये है कि ये तमाम क्रिमिनल्स को, ऑफेंडर्स को जेल में डलवाता है, इम्प्रिजमेंट को कहते हैं जेल में डलवाता है, या फिर इनसे बहुत हैवी फाइन लेता है, या फिर इनको दोनों तरह की सज़ा इकट्ठे मिल जाती है, यानी कि जेल में भी डलवाया जाता है और साथ में इनको जो है फ़ाइन भी देना पड़ता है। फिर आगे आता है हेल्प्स क्रिमिनल इम्प्रूव। क्रिमिनल लॉ में एक और ख़ासियत ये भी है कि अगर क्रिमिनल लॉ में ये चीज़ भी बताई गई है कि कुछ क्रिमिनल्स ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं, हालात की मजबूरी की वजह से, जैसे कि गुर्बत की वजह से पैसा नहीं होता तो चोरी कर लेते हैं, वो करना नहीं चाहते चोरी बट मजबूरन कर बैठते हैं, या कोई ऐसे क्रिमिनल्स जो हैं जो पैदाइशी तौर पे चोर नहीं थे, अच्छे इंसान है बट गलत रास्ते पे निकल गए, उनको ठीक कराने का भी हल क्रिमिनल लॉ ने रखा हुआ है। कि क्रिमिनल लॉ ने रिहेबिलिटेशन का एक मेथड बताया है कि जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनको अगर आप जेल में रखो तो जेल के अंदर जो इस तरह के क्रिमिनल्स हैं जो ठीक होने वाले हों उनको आप एजुकेट करें, उनको ट्रेनिंग दे के सही इंसान बनाएं और उनकी काउंसलिंग करें। काउंसलिंग का मतलब है कोई बंदा बिठाएं जो उनसे बातें करे, इनसे पूछे कि क्या हालात बने, क्यों आपने ये क्राइम किया, किस तरह से इनको ठीक किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि ठीक करने के लिए एक बंदा भी वहाँ पे मौजूद होता है जिसका नाम है काउंसलर, जो वहाँ बैठा होता है इनको ठीक करने के लिए। साथ में इनको तालीम भी दी जाती है, अगर अनपढ़ है तो तालीम दी जाएगी, इनकी ट्रेनिंग की जाएगी ताकि इनको दोबारा से एक आम इंसान बनाया जा सके, ताकि ये जब जेल से बाहर जाएँ तो ठीक हो जाएँ। अच्छा, फिर आगे आता है इंश्योर्स फेयर ट्रायल। कोर्ट्स एग्जामिन्स एविडेंस एंड प्रोवाइड अ फेयर हियरिंग बिफोर पनिशमेंट। इसमें एक और चीज़ भी बताई गई है कि क्रिमिनल लॉ में एक ये चीज़ भी डाली गई है कि ये जितने भी क्रिमिनल्स हैं इनको बेवजह सज़ा नहीं मिलेगी, बल्कि इनका कोर्ट में भी प्रॉपर्ली केस चलेगा। अगर ज़ाहिर है क्रिमिनल्स के पास भी ये हक है कि ये अपने लिए एक लॉयर भी हायर कर सकते हैं, इनकी भी सुनी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी क्रिमिनल को पकड़ लिया गया तो फ़ौरन से उसको पनिशमेंट मिल गई। नो, इनका केस स्टडी किया जाएगा, क्योंकि बाज़ों का ऐसा भी होता है ना कि कुछ क्रिमिनल्स जो हैं वो फंस जाते हैं। मिसाल के तौर पे 5 लोग जो है गलत काम करने के लिए गए हैं, एक बंदा उसमें से मासूम था, बाकी 4 भाग गए हैं, एक बंदा फंस गया है, तो उसी पे ही सारा जो है जुर्म की सज़ा लगाना भी ज़्यादती है। तो इसीलिए कोर्ट करती है कि जो भी क्रिमिनल पकड़ा जाएगा जिस पे सज़ा लगानी है उसका कोर्ट में प्रॉपर्ली केस चलेगा, देखा जाएगा, फिर उस हिसाब से उस पर पनिशमेंट लगाई जाएगी। तो यही बात यहाँ पे लिखी है कि क्रिमिनल्स को भी फेयर ट्रायल, यानी कि उनका कोर्ट में भी केस सही से स्टडी किया जाएगा कि तमाम एविडेंस देखे जाएंगे, फिर और दोनों पार्टीज़ की सुनी जाएगी। यानी कि जिनका क्रिमिनल ने नुकसान किया, यानी कि रेप कर दिया उनका, या फिर कोई चोरी डकैती कर दी, तो जिन लोगों की चोरी की थी, सामान लिया था, उन लोगों की भी बात सुनी जाएगी, और जिस क्रिमिनल ने जाके चोरी की उसकी भी बात सुनी जाएगी। क्या पता ये बंदा हो ही ना जिसने चोरी की हो, क्या पता चोर कोई और हो और खामखा इसको पकड़ लिया हो। इसलिए इन्वेस्टिगेशन करना कोर्ट के अंदर बहुत ज़रूरी है कि दोनों पार्टीज़ की सुनी जाए। तो इस तरह ये चीज़ भी क्रिमिनल लॉ में डाली गई है। फिर आगे आता है प्रोटेक्ट्स राइट्स ऑफ द अक्यूज्ड। अक्यूज्ड मीन्स कि जिस पे इल्ज़ाम लगे हैं कि ये बंदा क्रिमिनल है, इसने कुछ गलत काम किया है, जिस पे इल्ज़ाम लगता है उसको इंग्लिश में कहते हैं एक्यूज्ड। तो इसके भी राइट्स महफूज किए हैं क्रिमिनल लॉ ने। कौन सा राइट? कि ये अपने आप को लॉ के थ्रू प्रोटेक्शन दिलवा सकता है, जैसे कि इसको बेवजह जो है मौत की सज़ा एकदम से नहीं दी जाएगी, बल्कि इस तरह के तमाम क्रिमिनल्स या जिन पे इल्ज़ाम लगते हैं किसी भी चोरी डकैती के, तो वो क्रिमिनल्स को जो है कोर्ट में बाकायदा इनकी बात सुनी जाएगी, दोनों पार्टीज़ की ज़रा सुनी जाएगी, फिर उस हिसाब से ही सारा कुछ होगा। ऐसा नहीं होगा कि क्रिमिनल उठा के फटाफट इसको मारना आप लोग शुरू कर दो, प्रॉपर तरीके से ही ट्रीट किया जाएगा, ताकि ऐसा ना हो ना कि एक अच्छा बंदे के साथ जुल्म हो जाए। क्योंकि होता है ना कि असल क्रिमिनल कोई और हो, किसी और को फंसा लिया जाए क्राइम में, तो ये चीज़ है। अच्छा, आगे आता है हेल्प्स विक्टिम्स। अच्छा, क्रिमिनल लॉ जो है विक्टिम्स को बड़ी मदद करता है। विक्टिम्स कौन लोग होते हैं? जिनका नुकसान हुआ है, जिनके घर में चोरी हुई है, जिनके ख़ानदान में किसी बच्ची की साथ रेप हुआ है, या किसी के घर में कोई गलत चीज़ हो गई है,
ये विक्टिम्स वो लोग होते हैं, यानी कि जिन पे जुल्म हुआ है उनको हम विक्टिम्स कहते हैं, ठीक है। इनके लिए भी क्रिमिनल लॉ ने चीज़ें बना के रखी हैं कि विक्टिम जो है अपने आपको प्रोटेक्शन भी दिलवा सकते हैं क्रिमिनल लॉ की मदद से। विक्टिम जो है पैसे भी निकलवा सकते हैं उस क्रिमिनल से, यानी कि विक्टिम्स का जिस क्रिमिनल ने नुकसान किया है उससे वो पैसे भी वसूल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर उस क्रिमिनल ने इन विक्टिम्स के पैसे, ज़मीनें, जायदादें ले ली हैं या कब्ज़ा कर लिया है उन ज़मीनों पे या घरों पे, तो वो घर भी वापस दिलवाया जा सकता है इन विक्टिम्स को उन क्रिमिनल्स के ज़रिए। ये तमाम फैसिलिटी क्रिमिनल लॉ ने जो है इन विक्टिम्स के लिए रखी है। फिर आगे आता है प्रिवेंट्स पर्सनल रिवेंज। पर्सनल रिवेंज का मतलब है पर्सनली खुद जाके बदला लेना। क्रिमिनल लॉ के बनने से क्या हुआ कि आम पब्लिक, आम लोग खुद जाके अब बदला नहीं लेते उस क्रिमिनल से, क्योंकि क्रिमिनल लॉ खुद ही जाके ना इन क्रिमिनल्स को अब सज़ा देने लगा है। ज़ाहिर है पुराने ज़माने में क्रिमिनल लॉ इतना बना नहीं था, बाद में ये लॉ इस्टेब्लिश हुआ प्रॉपर तरीके से। पहले क्या होता था ना, पुराने ज़माने में आम लोग जो थे खुद ही जाके बदला ले लिया करते थे, ये चीज़ सही नहीं होती थी। इसीलिए आम लोग बदला ना लें उस क्रिमिनल से जिसने ज़्यादती की है या जिसने चोरी डकैती की, ये कोई भी गलत काम किया है, तो उस क्रिमिनल को लॉ खुद ही सज़ा दे देता है उसके हरकत के अकॉर्डिंग। यानी कि अगर उस क्रिमिनल ने चोरी किया है तो चोरी के अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट मिल जाएगी दूसरा से। ये भाई यहाँ पे लिखिए कि क्रिमिनल लॉ के आने से जो डिस्प्यूट्स है, जो मसले हैं, वो सॉल्व किए जाते हैं, कोर्ट के अंदर देखा जाता है और उसी के अकॉर्डिंग ही उस क्रिमिनल को जो है ठीक किया जाता है। और आगे लिखा है प्राइवेट रिटेलिएशन। प्राइवेट रिलेशन से ये बात है कि पर्सनली लोग जो हैं जाके बदला अपना ना लें, उसकी बजाय कोर्ट और पुलिस के हवाले आप उस क्रिमिनल को छोड़ दें। कोर्ट और पुलिस खुद ही उस क्रिमिनल को सज़ा देगी और उस पर वो जुल्म करेगी जो आप करना चाह रहे हैं। ज़ाहिर है उस क्रिमिनल ने अगर मिसाल के तौर पे चोरी की है तो कानून में चोरी की जो सज़ा लिखी है उसी हिसाब से उसको सज़ा मिलेगी। अब जैसे कि चोरी की सपोज सज़ा अगर लिखी है 20 साल की जेल, एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो उस बंदे की आधी जवानी और आधा बुढ़ापा जो है जेल में गुजर जाएगा, तो अपने आप ही उसको सज़ा मिल गई। ज़ाहिर है ना ही वो उसने अपनी जवानी एंजॉय की, ना वो बुढ़ापे में सुकून की ज़िंदगी जी सका क्योंकि वो अब जेल में है। तो इस तरह से उसको सज़ा मिल गई, आपको बदला भी नहीं लेना पड़ा, कोर्ट और पुलिस के हवाले आप छोड़ दें। यही चीज़ यहाँ पे सिखाई गई है। फिर क्या कहता है मेंटेन पीस एंड ऑर्डर। पीस एंड ऑर्डर का मतलब है कि क्रिमिनल लॉ के होने से क्या होता है कि जो क्राइम है उस पर कंट्रोल किया जाता है। प्रिवेंटिंग का मतलब है क्राइम को कंट्रोल किया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा क्रिमिनल्स को पनिशमेंट मिलती है, जिससे क्या होता है कि सोसाइटी में एक स्टेबिलिटी आप लोगों को दिखेगी। Educates society. It informs people about lawful and unlawful conduct. Criminal law आम पब्लिक को, जो आम लोग रहते हैं इस सोसाइटी में, उनको सिखाती है कि कौन सी हरकतें जो आप लोग करते हैं वो लॉ की नज़र में ठीक है और कौन सी हरकतें जो आप लोग करेंगे वो लॉ की नज़र में गलत हैं। उनको अनलॉफुल हरकतें कहते हैं जो लॉ की नज़र में गलत है, जैसे कि चोरी करना गलत हरकत है, डकैती करना गलत हरकत है, इस तरह से चाहिए। तो क्रिमिनल लॉ हमें ये भी बता देती है ताकि हम लोग वो काम ना करें जिसकी वजह से सज़ा मिलती है। फिर आगे आता है बिल्ड्स ट्रस्ट इन जस्टिस। फेयर इन्फोर्समेंट ऑफ द लॉ इंक्रीजेस पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द लीगल सिस्टम। इस लाइन का मतलब ये है कि जब लगातार क्रिमिनल लॉ पे अमल किया जाएगा और पुलिस और कोर्ट जो है लगातार इन क्रिमिनल्स को सज़ा देती रहेगी और सोसाइटी महफूज रहेगी, तो सोसाइटी में रहने वाला हर बंदा क्रिमिनल लॉ पे ट्रस्ट करेगा, यानी कि आम लॉ पे भी ट्रस्ट करना शुरू कर देगा, कोर्ट्स पे ट्रस्ट करना शुरू कर देगा। जब आम लोगों को दिखेगा कि इन क्रिमिनल्स को पनिश प्रॉपर्ली किया जा रहा है क्रिमिनल लॉ के अकॉर्डिंग, तो जब क्रिमिनल लॉ के अकॉर्डिंग आम लोगों को दिखेगा कि इन क्रिमिनल्स को सज़ाएं मिल रही हैं, तो फिर आम लोग ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे लॉ के ऊपर, आम कोर्ट्स पे ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, बस इतना ही था इस वीडियो में। कंक्लूजन आ गया, जो भी आपने ऊपर पढ़ा वो शॉर्ट करके लिख दीजिएगा। ये आंसर शॉर्ट है। इस आंसर की लेंथ बढ़ाने के लिए आप इसमें क्रिमिनल लॉ वाला चैप्टर, एक्ट हिस्ट्री भी थोड़ा डाल सकते हैं, थोड़ा बहुत इसमें आप थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट भी शॉर्ट करके डाल सकते हैं। तो कहना यहाँ पे ये चाह रही हूँ कि डिफरेंट किस्म के चैप्टरों को भी जब आप इसमें मिक्स करके लिखेंगे, अपने आप इस आंसर की लेंथ बड़ी हो जाएगी और आपके मार्क्स पे अच्छे आ जाएंगे। मैं शॉर्ट करके इस चैप्टर वाइज सिखा देती हूँ ताकि आप लोगों के पास चैप्टर्स का नॉलेज हो, बाकी आप मिक्सिंग करके लिखेंगे तो मार्क्स अच्छे आएंगे। इतना ही था इस वीडियो में। होप सो आप सबको आसान लगा हो, ईजी लगा हो। खुदा हाफिज़।